ग्वालियर में कार में टक्कर के बाद दो गुटों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कैसे कार में टक्कर लगने के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट होती है। इस दौरान एक पक्ष दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी भी करता है। कार के शीशे भी तोड़ दिए जाते हैं। मारपीट के दौरान एक पक्ष दूसरे पक्ष के युवक का कॉलर भी पकड़ लेता है। पूरी घटना सिटी सेंटर के आयकर भवन रोड की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही घटना सामने आई है रीवा के चाकघाट थाना इलाके के बघेड़ी से, जहां बदमाशों ने एक घर पर जमकर पत्थर बरसाए। बदमाश यहीं नहीं रुके बल्कि घर के बाहर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर में कलेक्टर कार्यालय उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया जब शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। दरअसल युवक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचा था कि तभी वहां मौजूद युवक ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। सुनवाई के दौरान युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन इसके पहले कि युवक खुद को आग लगाता, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को ऐसा करने से रोक लिया और युवक को घसीटते हुए बाहर ले गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कलेक्टर पुलिसकर्मियों से युवक को बाहर ले जाने को कह रहे हैं। बता दें कि युवक शिकायत की सुनवाई नहीं होने से परेशान था, जिसके चलते युवक ने ये कदम उठाया। बिलासपुर में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेले में युवकों के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई और एक दूसरे की लात घूंसों से पिटाई करते रहे। हालांकि किसी ने इस मामले की शिकायत नहीं की है और न ही पुलिस ने कोई एक्शन लिया है। अब मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। कोरोना काल के 3 साल बाद व्यापार मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं है। मामला तारबहार थाना क्षेत्र का है। व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी सभा भवन परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। 13 से 19 जनवरी तक आयोजित इस मेले में कई स्टॉल लगाए गए हैं, के साथ ही मनोरंजन और खाने के भी कई स्टॉल लगे हैं। दरअसल पिछले 19 साल से आयोजित ये मेला राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी यहाँ जुटती है। लेकिन इस बार मेले में सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं है, जिसके चलते असामाजिक तत्व और बदमाश लड़के मेले में उत्पात मचा रहे हैं। बिलासपुर ओवरब्रिज पर हुड़दंग करने वाले युवकों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कुछ दिन पहले बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर सड़क जाम कर कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक सड़क जाम कर शोर मचा रहे हैं। हुड़दंग की वजह से हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ग्वालियर के उपनगर मुरार स्थित कंपनी बाग इलाके में देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में भीषण आग लगने से 1.25 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आगजनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आग 3 मंजिला केक हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी थी। इस दौरान शोरूम बंद था। पड़ोसी ने बंद शोरूम से आग की लपटें उठती हुई देखी तो फायर ब्रिगेड और शोरूम संचालक कमल गुरुबख्शानी को सूचना दी गई। आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल अमला मौके पर पहुंच गया। तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी भीषण थी कि 3 मंजिला शोरूम की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। इस आगजनी में शोरूम में रखे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। फिलहाल आगजनी में कोई जनहानि होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि इस शोरूम के आसपास घनी आबादी वाला इलाका है और ऐसे में समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया।
बलौदाबाजार से आगजनी की भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल बलौदाबाजार स्थित साहू बोरवेल और शिवम ट्रेडर्स की दुकान में भीषण आग लग गई। तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण लगी होगी। दुकान में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आगजनी की इस घटना में जनहानि की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटों को ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगजनी की इस घटना में कितना नुकसान हुआ होगा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग में दोनों दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई। हालांकि आगजनी की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना के चित्रकूट में निर्माणाधीन पुल से एक ऑटो अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इस दुर्घटना में ऑटो ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग कामदगिरी की परिक्रमा के लिए ऑटो में सवार होकर जा रहे थे, लेकिन तुलसी मार्ग के पास निर्माणाधीन पुल के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गया। घायलों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। बता दें कि चित्रकूट स्थित रघुबीर मंदिर से सीधे कामदनाथ पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद मंदिर है और कामदगिरी परिक्रमा करने के लिए यही एक सीधा मार्ग है। पैश्वनी नदी पर पहले पुलिया बनी हुई थी, जिसे 7 साल पहले शासन ने पुल निर्माण का हवाला देकर तोड़वा दिया था। नए पुल का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। आए दिन इस पुल पर हादसे होते रहते हैं। मनेंद्रगढ़ में आदमखोर तेंदुए की खोज जारी है। तेंदुए की खोज के लिए एटीआर से लाए गए खोजी कुत्ते को लगाया गया। ये सर्च ऑपरेशन जनकपुर के नौडिया से शुरू किया गया, तो वहीं तेंदुए की खोज में 11 ट्रैपिंग कैमरे भी लगाए गए। ऑपरेशन में वन विभाग और एक्सपर्ट की टीम शामिल है। बता दें कि तेंदुआ अब तक 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। 3 मौतों के बाद भी वन विभाग को सर्चिंग के दौरान तेंदुए के पग मार के ही मिले। इससे पहले भी तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग हर तरह के जतन कर चुका है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पहले बकरी को पिंजरे में रखा, सफलता हाथ नहीं लगी तो कुत्ते को बच्चे को पिंजरे में रखा, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग को अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी है। महासमुंद से फिर दंतेल हाथी का झुंड गरियाबंद पहुंच गया। आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे विजुअल, जिसमें आप देख सकते हैं कि सूरजपुर में अपने दल से बिछड़ा हाथी इंसान की बस्ती में घूम रहा है। इलाके में हाथी के दस्तक से ग्रामीणों में भी खौफ है। लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ से हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आती रहती हैं, जहां हाथी कभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी घरों को, तो कभी ग्रामीणों पर भी जानलेवा हमला कर देते हैं। उसके बावजूद वन विभाग अब तक हाथियों को कंट्रोल करने में नाकाम रहा। फिलहाल वन विभाग ने हाथियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ से हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आती रहती हैं, जहां हाथी कभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी घरों को, तो कभी ग्रामीणों पर भी जानलेवा हमला कर देते हैं। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन आए दिनों सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार रवीना शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने पहुंची हैं। साईं बाबा की आरती में रवीना शामिल हुई। इस दौरान रवीना ने दिल खोलकर मीडिया से बातचीत की। रवीना ने कहा कि आने वाला जमाना ओटीटी का है। बेटियों को लेकर उन्होंने कहा कि बेटियां तो बेटियां होती हैं, जब वो बड़ी हो जाए तो आपसे अच्छा दोस्त और कोई नहीं हो सकता। बचपन को याद करते हुए रवीना ने कहा कि जब मैं छोटी थी तब शिरडी आई थी, इसके बाद अब आ रही हूँ। रवीना ने कहा कि बाबा से अब तक कुछ नहीं मांगा, बल्कि बाबा ने अपने आप ही बहुत दिया है। आखिर वही है जो सब कुछ जानते हैं।
इंस्टाग्राम पर फनी वीडियो डालने पर उन्होंने कहा कि फनी वीडियो डालना अच्छा लगता है, इसलिए अपलोड करती रहती हूँ। जबलपुर के ग्रैंडसन ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं गणतंत्र दिवस पर कई विभागों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3R थीम पर झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें जबलपुर नगर निगम द्वारा कबाड़ के लोहे से सुंदर और आकर्षक झांकियां बनवाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कबाड़ के लोहे से वॉर टैंक, हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है। इन झांकियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने निकाला जाएगा। अब खबर सीहोर से, जहां जिला प्रशासन ने हौसले को उड़ान दी है। सीहोर जिले के रहने वाले जूडो खिलाड़ी कपिल परमार का विश्व जूडो प्रतियोगिता में चयन हुआ है। उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इजिप्ट जाना है। वहां जाने में कपिल को 2 लाख रुपए का खर्च आएगा, लेकिन परिवार इस खर्च को उठा पाने में सक्षम नहीं है और ऐसे में कपिल ने जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। कपिल के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कलेक्टर ने 10 मिनट के भीतर 2 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी। इजिप्ट जाने की राह में रोड़ा बन रहे पैसों की कमी अब दूर हो गई। परचम लहराने के लिए कपिल खूब मेहनत कर रहे हैं। वहीं सीहोर के गरीब परिवार में जन्मे अंतर्राष्ट्रीय जूडो के खिलाड़ी कपिल परमार इस समय विश्व में जूडो की रैंकिंग में 7वें स्थान पर चल रहे हैं। साल 2019 में इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद कपिल लगातार अपने अद्भुत प्रदर्शन की दम पर देश के जूडो खिलाड़ियों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। खरगोन के महेश्वर में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हो रहा है और सहस्त्रधारा में केनो सलालम प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर मशाल रैली निकाली गई। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों सहित हजारों लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी कर रहा है और प्रदेश के 8 जिलों में 27 खेल प्रतियोगिताएं होंगी, तो वहीं महेश्वर में नर्मदा की सहस्त्रधारा में केलो सलालम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नरसिंहपुर में वॉलीबॉल खिलाड़ी और प्रेमियों का उत्सव शुरू हो चुका है, जो 3 दिनों तक चलेगा। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में पूर्व राज्य मंत्री व नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, विधायक NP प्रजापति और विधायक संजय शर्मा की उपस्थिति में हुआ। इस आयोजन में 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों के करीब 70 महिला व पुरुष टीमें भाग ले रही हैं। वहीं इस आयोजन में 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनके खेल का हुनर नरसिंहपुर के स्टेडियम ग्राउंड में 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। आज के डिजिटल क्रांति का लाभ बड़े शहरों के साथ साथ अब दूरस्थ वनांचल में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है। तभी तो अंबिकापुर के आमा पानी शासकीय बालक शाला आश्रम के बच्चे आजकल हाईटेक तरीके से शिक्षा ले रहे हैं और इस आश्रम में 59 बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से 27 बच्चे कोरबा और पंडो विशेष जनजाति समुदाय से आते हैं, जो यहाँ आश्रम में LED स्क्रीन को देखकर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। अंबिकापुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर लखनपुर विकासखंड है, जहाँ के आमा पानी के नौनिहाल डिजिटल क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य शासन के डिजिटल शिक्षा अभियान और आश्रम अधीक्षक की पहल से आश्रम में LED TV लाया गया। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को इसका फायदा मिल रहा है। एक छोटा बच्चा साफ दिखाई देने लगता है
उसके बाद वो इधर उधर चारों ओर देखने लगता है। उसे सब कुछ नया नजर आता है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में ज्यादातर समय बच्चा चकित होकर इधर उधर देखता और प्यारा रिएक्शन देता नजर आता है। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता, लेकिन जब ये घटती हैं तो लोगों के होश उड़ा देती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं खुशियों में खलल डालने का काम करती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उन लोगों के साथ जो कॉलेज की पार्टी में खूब हंसी खुशी के माहौल में थे और जमकर मस्ती कर रहे थे। तभी पैरों तले जमीन खिसक गई और सबके होश फाख्ता हो गए। दिल दहला देने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया और अब वायरल है। वीडियो में खूब अच्छे से सजे धजे लड़के लड़कियां एक साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सभी बेहद खुश थे और झूम झूम कर खुशी के मौके को एंजॉय करते नजर आए। ये वीडियो कॉलेज के ग्रेजुएशन पार्टी का है, जहां छात्र छात्राएं एक दूसरे के साथ मिलकर डांस कर रहे थे कि तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन ऐसी फटी कि 25 छात्र छात्राएं उसके भीतर समा गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते 25 छात्र छात्राएं नजरों से ओझल होकर जमीन के अंदर गिर चुके थे। ताबड़तोड़ तरीके से काम चल रहा है। रफ्तार देखकर आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। हम उस देश के वासी हैं जहां इंजीनियरिंग और बिल्डिंग के काम में लोग आराम से खासे इत्मीनान से काम करते हैं। वहीं इस वीडियो में कुछ लोग बिल्कुल मशीन की तरह धड़ाधड़ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ पेशेवर लोगों को इतनी तेजी से परफेक्ट काम करते हुए देखा जा सकता है कि देखने वाले हैरान रह जा रहे हैं। वो किसी मशीन की तरह फटाफट उस काम को निपटा रहे हैं जो हमें एक नजर में मुश्किल लगता है। कोई पाइप पर किसी डांसर की तरह नाच रहा है तो कोई सड़क पर ट्रैफिक साइन अलग ही स्टाइल में बना रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक से बढ़कर एक चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं कोई पाइप को मशीन की तरह पैरों से लुढ़का रहा है तो कोई फर्श को बराबर करने के लिए लगभग किसी डांसर की तरह काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक साइन बनाने के लिए भी वो अजीब ही तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों को डिजाइन करने के लिए उनकी इंजीनियरिंग और स्पीड देखकर हैरानी होती है। जिस वॉल पुट्टी या पेंट में पेंटर्स अच्छा खासा वक्त लगाते हैं उसे ये लोग खड़े खड़े खत्म कर देते हैं।